I have uploaded 4 videos related to verbs already on my channel. इस सीक्वेंस का, उसी सीरीज का ये नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि अगर हम वर्ब्स की बात कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि हर सेंटेंस में 3 तरह के वर्ब्स होते हैं। एक होते हैं हमारे मेन वर्ब्स, जो एक्शन वर्ब्स जिनको हम बोलते हैं, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी उन वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है। अब उसके बाद आते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। और थर्ड वर्ब्स होते हैं, और जिनकी वजह से मोस्ट ऑफ द कॉमन एरर्स आर क्रिएटेड बाय द स्टूडेंट्स। आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम है, या फिर आपका कोई बोर्ड एग्जाम है जिसमें एडिटिंग ऑमिशन आ रही है, या फिर कोई कहीं पर भी आप इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो मोस्टली आप इन ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिनको हम मॉडल वर्ब्स भी बोलते हैं, उनके यूज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। विल और शेल। अब आप सोच रहे होंगे कि विल और शेल में कौन सी बड़ी बात है। विल और शेल तो बहुत सिंपल होता है। हम सबको पता है कि फ्यूचर टेंस के लिए हम विल और शेल का यूज करते हैं कि वो कल मेरे घर आएगा, ही विल कम टू माई हाउस टुमारो, मैं कल उसके घर जाऊंगी, आई शेल गो टू हिज हाउस टुमारो। इतना तो आई थिंक आप सबको पता है। नहीं पता तो मैं फटाफट रिवाइज करवा देती हूँ कि हमारा जो मेन विल और शेल, ये हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं। इनको हम वर्ब लाइक हेल्पिंग वर्ब्स नहीं बोलते, हम इनको ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं, क्योंकि ये किस लिए यूज होती हैं, ये हमेशा एक मेन वर्ब होता है उसके साथ यूज होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या डिफरेंस है, तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें बहुत जल्दी से आपको वो डिफरेंस भी समझा दूंगी। सो वेट फॉर दैट वीडियो एज वेल। तो अब हम मेन बात करते हैं कि ये हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं, विल और शेल। विल का यूज कहाँ होता है, फ्यूचर टेंस के लिए। शेल का भी यूज कहाँ होता है, फ्यूचर टेंस के लिए। तो अगर आपने मेरी वर्ब फर्स्ट फॉर्म वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि विल और शेल के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। मीन्स अगर आप कहीं भी विल और शेल यूज कर रहे हैं तो उसके बाद आप कोई भी और फॉर्म यूज नहीं करेंगे, आप वहां सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, आप सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। बट इसमें भी एक चीज का ध्यान रखना है, वो सिर्फ विल और शेल के बाद डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अगर कहीं पर भी आपने विल बी लिख दिया तो विल बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो अब ये 2 चीजें जो हैं आपको याद रखनी है कि विल और शेल के बाद फर्स्ट फॉर्म, विल बी या शेल बी के बाद थर्ड फॉर्म, क्योंकि बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो एक्चुअली ग्रामर इज सच अ थिंग कि हम एक चीज बताने लगते हैं तो उसके साथ साथ हमें लगता है कि नहीं ये भी बता देना चाहिए, वो भी बता देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। बट अगर आप एक बार इनको समझना स्टार्ट कर देते हैं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। कि विल और शेल का यूज होता है फ्यूचर टेंस के लिए, और आपको हम देख लेते हैं कि विल और शेल के यूजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो मेन यूज होता है विल और शेल का, वो होता है फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता है। विल भी यूज होता है, शेल भी यूज होता है। अब थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि उसमें सब्जेक्ट को हमें देखना होता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मीन्स आई या वी, तो हम शेल यूज करते हैं, नहीं तो बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल यूज करते हैं। ये रूल हम लोगों को जब हम बचपन में इंग्लिश सीखते थे तो हमें समझाया जाता था। बट अगर हम आज की डेट में देखें तो आज हम देखते हैं कि मोस्टली हर जगह हर कोई विल का ही यूज करता है। तो शेल का यूज क्यों नहीं होता, तो यहाँ पर उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ कि हम विल को यूज क्यों करते हैं और शेल का यूज बहुत कम क्यों होता है, क्योंकि शेल थोड़ा फॉर्मल होता है। मीन्स अगर आप कहीं एक जनरल कॉन्वर्सेशन किसी से कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड के साथ या कहीं पे भी किसी के भी साथ आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो आप अगर हर जगह विल भी लगा रहे हैं तो आप उसको रॉन्ग नहीं कह सकते। बट अगर आप कहीं पर कुछ फॉर्मल वे में कुछ रिटन डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं, आप कहीं लिख रहे हैं, या फिर आपको कोई एरर ढूंढना है, तब आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। तब आपको देखना होगा कि अगर आई है और ऑप्शन में विल और शेल दोनों है तो आप ऑब्वियसली शेल को ही यूज करेंगे। बट स्पोकन इंग्लिश में मोस्टली हम विल का ही यूज करते हैं। तो आई थिंक 90% स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होती है कि विल और शेल को हम किस तरह से यूज करते हैं। बट आपको अब मैं कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो आई थिंक आपको आज तक कभी किसी ने नहीं बताया होगा, विल और शेल के एक यूज के बारे में। अगर आपको ये चीज पता हो, आपको ये पता होना चाहिए कि 3 सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें हम यू के साथ भी शेल लगाते हैं। यू जो कि एक सेकेंड पर्सन है, अभी मैंने आपको बोला कि हम शेल को लगाते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ, आई और वी के साथ।
बट हम यू के साथ भी शेल लगाते हैं, हम ही के साथ भी शेल लगाते हैं। अब कब लगाते हैं, अगर किसी को पता है तो डू टेल इन द कमेंट बॉक्स। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, बस अगर आपको ऑलरेडी पता है कि हम यू शेल या ही शेल कब लिखते हैं, या फिर हम अगर आई विल भी रिटन इंग्लिश में भी कब लिखेंगे। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो इसी से यही कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस ही मोस्टली पूछे जाते हैं, और अगर आपको नहीं पता तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज योर मार्क्स। तो अब हम देखते हैं कि अगर आपको लगता है, अगर मैं बोलती हूं यू विल डू दिस वर्क, कोशिश करें, मैं बोल रही हूं यू विल डू दिस वर्क विद इन 1 hour, बट अगर मैं बोलती हूं इसी सेंटेंस को यू शेल डू दिस वर्क विद इन 1 hour, आई रिपीट, दोबारा से देखो और गेस करने की कोशिश करो कि दोनों में क्या डिफरेंस है। यू विल डू दिस वर्क विद इन 1 hour, यू शेल डू दिस वर्क विद इन 1 hour। तो आपने देखा मेरे फेस के एक्सप्रेशन चेंज हुए। मैंने जब यू शेल बोला तो मैंने उस पर स्ट्रेस दिया। उस पर स्ट्रेस क्यों दिया, मेरे आईब्रोज रेज हो गए, मेरे फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसका क्या रीजन है कि मैं किसी को कंपल्सरी कुछ करने को कह रही हूं। मैं किसी को बोल रही हूं कि यू शेल डू दिस वर्क। यू शेल डू दिस वर्क का मतलब है कि आपके लिए ये काम करना कंपल्सरी है। अगर नॉर्मली मुझे किसी को कोई काम करने के लिए बोलना है तो मैं बोलूंगी यू विल डू दिस वर्क, आप ये काम करोगे। बट अगर यही काम, यही बात मुझे कंपल्सरी, एज अ कंपल्सरी थिंग बोलनी है तो मैं बोलूंगी यू शेल डू दिस वर्क। यू शेल जहां यूज हो गया, इट मीन्स इट इज समथिंग कंपल्सरी, अर्जेंट। तो इस तरह से शेल को हम यू के साथ भी लगाते हैं। और अगर मैं बोलूं ही शेल कम टू माई हाउस टुमारो, मीन्स आई एम श्योर, या फिर ये मेरा कोई ऑर्डर है, ही शेल कम टू माई हाउस टुमारो, वो कल मेरे घर आएगा, मीन्स पक्का है। तो अगर आपको कभी यहां पर दिखे लाइक यू शेल या ही शेल का यूज कहीं पर दिख रहा है तो आप ये मत सोचना कि ये बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आपने उसके आगे की सिचुएशन देखनी है, आगे की सिचुएशन में मीन्स अगर आपको कोई एरर ढूंढने के लिए बोला गया तो कुछ ना कुछ हिंट जरूर होगा। अब एक तो हो गया कि कोई ऑर्डर है, कोई कंपल्शन है, तो एक अगर कोई ऑर्डर या कंपल्शन की सिचुएशन है तो उसमें हम यू, ही, दे, किसी के भी साथ हम शेल यूज करेंगे। जहां पर हम विल लगाते हैं, नॉर्मली शेल लगाते हैं, वहां पर हम विल करेंगे। अगर मैं बोलूं आई शेल कम टू योर हाउस टुमारो तो वो एक नॉर्मल सेंटेंस है, करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट है। बट अगर मैं बोलूं आई विल कम टू योर हाउस टुमारो, इट मीन्स दैट इज माई डिटर्मिनेशन। मीन्स एक आपने अगर कोई ऑर्डर किसी को देना है, आपने कोई अर्जेंसी शो करनी है कि ये काम अर्जेंट है, तो आप ये ऑर्डर जो है विल और शेल का ऑर्डर वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन मीन्स एक पक्का किसी ने कुछ सोच लिया है कि मुझे ये काम करना है तो करना है, तो उसमें आप क्या बोलेंगे, ही शेल क्लियर दिस एग्जाम दिस ईयर। और थर्ड होता है एक थ्रेट। अब थ्रेट क्या होता है, धमकी। मीन्स अगर आपने किसी को धमकी देनी है, आपने किसी को कुछ धमकी देनी है कि ये काम नहीं किया, तो वो वाली सेंस में भी आप विल और शेल का ऑर्डर चेंज कर देंगे। लाइक अगर आपको बोलना है यू शेल ब्रिंग दिस फॉर मी, अदरवाइज, नहीं तो, अदरवाइज होता है नहीं तो। मीन्स अगर आपको किसी को धमकी भी देनी है तो भी आप यू शेल, ही शेल, दे शेल, ये सब यूज करेंगे। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि विल और शेल में क्या डिफरेंस होता है। विल और शेल को हम फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं, बट अगर इन तीनों में से कोई सिचुएशन होती है, कोई ऑर्डर है, कोई डिटर्मिनेशन है, कोई थ्रेट है, धमकी है देनी है किसी को, तो आप उसको यू, ही, दे, किसी भी चीज के साथ आप विल की जगह शेल लगाएंगे और शेल की जगह विल लगाएंगे। मीन्स हम शेल फर्स्ट पर्सन के साथ लगाते हैं, विल हम बाकी सब पर सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ लगाते हैं, तो उनका वो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, बट आई थिंक आपको ये चीज नहीं पता होगी या किसी ने नहीं बताई होगी। अगर आपको पहले से पता था तो अच्छी बात है, आपकी रिवीजन हो जाएगी। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद whosoever you care about.
जिसके बारे में भी आपको पता है कि कोई भी इंग्लिश सीखने की या कोई भी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि किसी की नॉलेज हमेशा शेयर करने से ही बढ़ती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट अ थम्स अप, लाइक करो वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू किंगडम ऑफ लर्निंग इफ यू आर वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज नाउ देयर विल बी अ सीरीज ऑफ सच वीडियोज which I think will be very helpful for you all.